तो हाँ तो भारत के भविष्यों की हाल चाल। मैं आपके सामने क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है हीट को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चंद ही मिनटों के अंदर हम इस वीडियो के ऊपर पूरी तरीके से हम इस चैप्टर के ऊपर पूरी तरीके से कमांड कर चुके होंगे। तो चलिए बिना देर किए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप मान लेते हैं समर का मौसम है, गर्मी का मौसम है। समर में आप जो है वो जो कपड़े पहनते हैं वो कैसे कपड़े होते हैं? समर में जो आप कपड़े पहनते हैं ना जी, समर में गर्मी जब होती है तो वो कपड़े पहनते हैं तो जनरली वो लाइट कलर के होते हैं। और वो कपड़े जो होते हैं ना वो किसके होते हैं? वो कपड़े होते हैं कॉटन के। ये चीजें अपने को समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कॉटन के कपड़े पहनते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, जब भी विंटर का महीना आता है, मतलब आता है ठंडी का महीना, आ गया हमारा विंटर, खूब हमको तेज जाड़ा लग रहा है, आप समझ लीजिए जिस मौसम में भी है। विंटर के महीनों में हम लोग जो कपड़े पहनते हैं ना वो ऐसे कपड़े पहनते हैं जो हमको गर्मी दे, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग पहनते हैं उलेन क्लॉथेस। विंटर में क्या पहनते हैं हम लोग? उलेन के कपड़े पहनते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे मौसम बदलते हैं हमारे कपड़े भी बदल जाते हैं। गर्मियों में हम कुछ पहन रहे होते हैं और ठंडियों में हम कुछ पहन रहे होते हैं। हम हमेशा काम क्या करते हैं? अपोजिट। जैसे बाहर गर्मी है तो हम ऐसे कपड़े पहनेंगे ताकि हम उससे कम प्रभावित हो सके। और यदि बाहर ठंडी है, विंटर है, तो हम ऐसे कपड़े पहनेंगे जिससे ये ठंडी हमको कम से कम प्रभावित कर सके। इस तरीके से हम कार्यों को करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं डिफरेंट क्लॉथेस इन डिफरेंट सीजन। हम लोग अलग अलग कपड़ों को पहनते हैं अलग अलग सीजन में। तो आइए अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा, वो जो टॉपिक है वो है हॉट एंड कूल्ड। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा, आप भी मेरे साथ साथ लिखिए। सबसे पहले हॉट, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट के बारे में बताइए जो कि हॉट है, एंड कोल्ड, ठीक है। तो हॉट एंड कोल्ड के बारे में जरा हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, कुछ कुछ ऑब्जेक्ट को हम लोग छूते हैं तो हमको लगता है कि अरे यार ये तो अपना हॉट ऑब्जेक्ट है। कुछ कुछ ऑब्जेक्ट को हम लोग छूते हैं तो हमको लगता है अरे यार ये तो हमारा कूल ऑब्जेक्ट है। मान लेते हैं कि आपने क्या किया माय डियर फ्रेंड्स, आपने छुआ, आपने टच किया आइस को। अब बताइए ये कैसा लगेगा? कूल लगेगा, कोल्ड लगेगा या हॉट लगेगा? तो आप जैसे ही आइस को टच करेंगे जो आपके फ्रिज के अंदर है, जाइए निकालिए और उसको फील करिए, तो आपको लगेगा कूल माय डियर फ्रेंड्स, आपको बहुत ही ज्यादा ठंडा लगेगा। अगेन थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अगेन मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। सपोज करिए आप कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट को छू लेते हैं, समझ में आ गया? मान लेते गर्म पानी है और गर्म पानी के कंटेनर को आपने छू लिया, तो वाटर का जो हॉट वाटर है, ठीक है, उसको आपने टच कर लिया, तो आपको कैसा फील होगा? वो आपको फील होगा हॉट। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। यानी कि मैं आपको यहाँ से बतलाना चाहता हूँ कि आप जब भी हॉट ऑब्जेक्ट को छुएंगे तो आपको गर्म लगेगा, और जब भी आप कूल ऑब्जेक्ट को छुएंगे तो आपको क्या लगेगा? ठंडा लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है मैं आपको बतला देना चाहता हूँ। सपोज करिए ये हो गए आप, ठीक है, समझ में आएगा, और ये आप हो गए, मान लेते हैं आपका जो भी नाम है आप वो हो गए, मतलब इमेजिन करिए इट इज यू। अब देखिए आपका बॉडी का एक टेम्परेचर होगा, जैसे हम लोगों का, हम सारे इंसानों का एक बॉडी का टेम्परेचर होता है, मेरा आपका हम सब का एक बॉडी का टेम्परेचर होता है। वो सपोज करिए वो बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो जानते कितना होता है? वो होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस। सभी लोगों का नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब मान लेते हैं गर्मी का महीना है। कैसा महीना है मेरे दोस्त? गर्मी का महीना है। तो समर है मेरे दोस्त, कैसा है? समर, ठीक है, समझ में आएगा। अब समर है, आपके अगल बगल काफी ज्यादा गर्मी है। तो क्या कभी आपने नोटिस किया है जब समर होता है तो टेम्परेचर जो बताने वाले लोग होते हैं कहते हैं कि भाई आज तो टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। तो टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग कितना हो गया? हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग कितना हो गया? 40 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया? अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपका बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, और वो कोई भी मौसम होगा आपके बॉडी का टेम्परेचर जो होगा वो 37 डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है? 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये मौसम कैसा होगा? मौसम होगा हमारा समर का, एकदम बिल्कुल एकदम गर्मी पड़ने वाली है, हॉटनेस के एकदम गर्मी पड़ने। क्यों फील होगा हमको हॉटनेस? तो एक्चुअल में क्या होगा, जो सराउंडिंग से
हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा, हीट का फ्लो होगा, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है। तो हीट का फ्लो होता है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो सराउंडिंग से हमारे बॉडी में क्या चला गया, हीट चला गया, तो जिसकी वजह से हमें फील होगा किसका, फील हॉटनेस, हॉट का, फीलिंग ऑफ हॉट। तो हमको फीलिंग ऑफ हॉट क्यों होता है, क्यों हमको कोई चीजें हॉट लगती है, फीलिंग ऑफ हॉट क्यों होता है, ये चीजें हम लोगों ने समझ लिया। चलिए आइए, अब हमें ठंडा क्यों लगता है उसको जरा हम लोग देखते हैं। तो सपोज करिए ये आप हो गए, समझ में आ गया क्या, अब ठंडी हो या गर्मी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है बॉडी के टेम्परेचर को। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि बताइए ठंडी में हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा, गर्मी में तो वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन वो ठंडी में कितना डिग्री सेल्सियस होगा, क्या आप उसको बता सकते हैं क्या। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ठंडी में भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है वो सेम होता है 37 डिग्री सेल्सियस, समझ में आ गया क्या। और कैसा मौसम है, विंटर का मौसम है, मतलब विंटर मतलब क्या, हमको क्या लगेगा, कोल्ड लगेगा माय डियर फ्रेंड। तो विंटर का मौसम है, तो अगल बगल का मौसम बना देते भाई, अगल बगल सराउंडिंग्स को देख लेते मेरे दोस्त, मैं भी बनाता हूँ और आप लोग भी बनाते हैं। हम लोगों ने सराउंडिंग को देख लिया, आप लोग देखते हैं कि विंटर में किस तरीके से जो लोग होते हैं वो कैसे कपड़े पहनते हैं, उलन कपड़े पहनते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ऊल के कपड़े पहनते हैं। अब देखिए ये विंटर हो गया, तो विंटर हो गया तो टेम्परेचर कभी आपने नोटिस किया है क्या कि जब विंटर होता है तो कभी कभी टेम्परेचर लोग कहते हैं कि अरे भाई 6 डिग्री सेल्सियस हो गया, 5 डिग्री सेल्सियस हो गया, अरे भाई आपका 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो सपोज करिए विंटर में जो टेम्परेचर है वो हो गया हमारा 10 डिग्री सेल्सियस सराउंडिंग का। अब देखिए हाई टेम्परेचर किसका है, हमारा जो कि 37 डिग्री है, या सराउंडिंग का जो कि 10 डिग्री सेल्सियस है। तो हाई टेम्परेचर जो है वो हमारा है। तो अब क्या होगा, हीट का फ्लो कैसे होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो हमारे बॉडी से सराउंडिंग में हीट का फ्लो होगा, ये हीट का डायरेक्शन होगा, हमारे बॉडी से हीट निकलेगा। तो जब हमारे बॉडी से हीट निकलता है ना तो हमको कैसा फील होगा, ठंडा फील होगा, समझ में आया क्या। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे विंटर में हम लोग कैसा फील करते हैं, वी यानी कि हम लोग फील करते, कैसा फील करते हैं माय डियर फ्रेंड्स बताइए, वी फील कूल, ठीक है, हम लोग को कूल फीलिंग होता है, समझ में आ गया विंटर में। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, वी फील कूल, हमको कूल फील होता है विंटर के दिनों में। और ये चीजें हम लोगों ने चीजें समझ लिया, क्यों हमें हॉट और क्यों हमें कूल महसूस होता है, ये चीजें आपको समझना होगा। हम सेंस कर सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोई ऑब्जेक्ट कूल है। तो चलिए आइए, सबसे पहले आपने नोट्स बना लिया, अब हम इसको क्या करते हैं, रब करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने रब कर लिया, मेरे साथ साथ आप भी रब कर लीजिए और फिर इसको ध्यान से देखना। कुछ ही देर में हम लोग इसके बेताज बादशाह बनने वाले माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आइए, अब मैं आपको एक एक्टिविटी बताने वाला हूँ, चलिए देखते हैं उस एक्टिविटी को कि क्या है वो एक्टिविटी, वो प्यारा सा दुलारा सा एक्टिविटी हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, आप भी अपने नोटबुक में लिखेंगे एक्टिविटी, और हम लोगों ने बड़े ही अच्छे तरीके से सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख दिया एक्टिविटी, ठीक है। चलिए आइए जरा देखते हैं क्या हम लोग एक्टिविटी करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। सपोज करिए हम लोग 3 कंटेनर्स लेने वाले हैं, सबसे पहला कंटेनर्स आपको ही लेना, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक बड़ा सा कंटेनर जो है वो बना दिया, ठीक है, समझ में आया क्या। ये आपका हो गया कंटेनर नंबर 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस कंटेनर के अंदर आपको वाटर फिल करना है, और ऐसे वाटर आपको फिल करना है जो कि क्या हो, कोल्ड वाटर हो, काफी ज्यादा ठंडा वाटर हो, ऐसे वाटर आपको फिल करना है, समझ में आ गया इस कंटेनर के अंदर। तो यहाँ पर किस तरीके का वाटर, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कूल वाटर, एकदम ठंडा, समझ में आया क्या। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया कूल, कूल वाटर, ठीक है। तो कूल वाटर हम लोग यहाँ पर फिल करने वाले हैं, आप भी मेरे साथ साथ इसमें क्या कर लीजिए, फिल कर लीजिए। मैं तो कहता हूँ एक्सपेरिमेंट घर के अंदर भी कर लीजिए। कूल वाटर कैसे बनाएंगे, वाटर के अंदर आइस डाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा, कूल वाटर बन जाएगा भाई, कोई टेंशन अपने को तो है नहीं। तो कूल वाटर हम लोगों ने इसके अंदर प्लेस कर दिया। अब आइए, ये हमारा कंटेनर नंबर हो गया 1, इसका टेम्परेचर क्या होगा, हमारे बॉडी के टेम्परेचर से कम होगा। अब आइए दूसरा हम लोग कंटेनर ले लेते हैं। ये हमारा जो कंटेनर है कुछ इस तरीके से, यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं, फिर इसको ऐसे खींचते हैं और फिर इसको ऐसे खींच देते हैं। तो ये हमारा कंटेनर नंबर 2 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड नंबर का कंटेनर हो गया। इसके अंदर जो होता है ना, हम लोग वाटर को फिल करेंगे। तो कैसे वाटर को फिल करेंगे, हॉट वाटर को फिल करेंगे। कैसा वाटर जी, ऐसा वाटर जो गर्म हो। आप क्या करिए, गर्म वाटर कैसे आप बना सकते हैं, सोचिए सोचिए सोचिए। वाटर को क्या करना है, हीट कर देना है, गैस पर चढ़ा दीजिएगा, वाटर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया कैसा वाटर, ये हो गया हमारा हॉट वाटर, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
ये हमारा कंटेनर 2 हो गया, या बी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगेन हम लोग एक थर्ड कंटेनर लेते हैं, और इस थर्ड कंटेनर में अपने को क्या बनाना है, नॉर्मल वाटर। समझ में आएगा, थर्ड कंटेनर ले लिया और यहाँ पर ले लिया हम लोगों ने एक नॉर्मल वाटर हम लोगों ने बना दिया। तो ऐसे देखिए, यहाँ से ऐसे शुरुआत किया हम लोगों ने, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको इधर खींचिए और इसको इधर खींच दीजिए, समझ में आया क्या। और ये हो गया हमारा ये थर्ड नंबर, यानी कि सी नंबर हो गया। इसमें क्या किया, नॉर्मल वाटर हम लोग कैसे बनाएंगे, कुछ कूल वाटर ले लिया, कुछ हॉट वाटर ले लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, तो अपने को क्या मिल जाएगा, नॉर्मल वाटर मिल जाएगा। समझ में आया क्या। तो यहाँ पर अपने को क्या हो गया है, न ज्यादा कूल न ज्यादा ठंडा, हम लोगों ने इस कंटेनर के अंदर ले लिया है कैसा वाटर, नॉर्मल वाटर माय डियर फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने लिख दिया नॉर्मल वाटर। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, मतलब इसमें हॉट वाटर भी है और कूल वाटर भी है। अब चलिए थोड़ा सा आइए, थोड़ा सा हम लोग चीजों को समझते हैं। अब एक्चुअल में आपको करना क्या है माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके पास 2 हैंड्स हैं। दिस इज, हम लोग यहाँ पर ऐसे खड़े हो जाते हैं, ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले लेफ्ट हैंड को कोल्ड वाटर में डालूंगा। तो मुझे कैसा फील होगा बताइए आप लोग, मुझे ठंडा लगेगा ना, बिल्कुल मुझे ठंडा लगेगा। उसी प्रकार से अब मैंने हॉट वाटर को कंटेनर के अंदर डाला, तो कैसा फील होगा, मुझे गर्मी लगेगा। समझ में आ गया। यहाँ तक तो जो हमारा फील ऑफ सेंस है हॉटनेस का कोल्डनेस का, सही। ठंडा में डाला तो अपने को ठंडा लगा, गर्म में डाला तो अपने को गर्म लगा। अब एक्चुअल में क्या करें, अब इन दोनों हाथों को उठाइए और नॉर्मल वाटर में लेके डालिए। तो आप देखेंगे जो हाथ ठंडा था, पहले ठंडा पानी में गया तो हाथ ठंडा हो गया, तो नॉर्मल वाटर में जाएगा तो इसको कैसा फील होगा, गर्मी का। और जो हैंड्स जो था वो गर्म वाटर में था, वो नॉर्मल वाटर में जाएगा तो उसको कैसा फील होगा, इसको फील होगा ठंडी का। मतलब समझ में आया क्या, मतलब एक ही वाटर है, जो ठंडा था उसको नॉर्मल में गर्म फील हो रहा है, और जो गर्म था उसको ठंडा में क्या हो रहा है, वो इसको नॉर्मल में ठंडा फील हो रहा है। मतलब क्या आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर के अंदर भी कर सकते हैं। मतलब वाटर तो एक ही है, नॉर्मल वाटर। तो फिर ये वाला जिसको हम लोगों ने ठंडे पानी के अंदर डाला था ना मेरे दोस्त, ठंडे पानी के अंदर डाला था, इस नॉर्मल में डालेंगे तो हमको क्या, गर्म फील हो रहा है। और जिसको हम लोगों ने गर्म वाटर में डाला हुआ था, उसको इस नॉर्मल में डालेंगे तो हमको ठंडा होगा। मतलब एक ही वाटर ठंडा और गर्म कैसे हो सकता है, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो इस तरीके से कभी कभी जो हमारा जो सेंस होता है, उसके ऊपर हम लोग सेंस ऑफ जो टच होता है उसके ऊपर हम पूरी तरीके से रिलाई नहीं कर सकते मेरे दोस्त। इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को बस यही चीजें पता चला। ठीक है, समझ में आ गया, एक ही वाटर है नॉर्मल वाटर, गर्म और ठंडा कैसे हो सकता है। तो इस तरीके से चीजें आपको समझना होगा। तो समटाइम्स यू कैन नॉट रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच। यहाँ से हम लोग को यही शिक्षा मिली। तो क्या शिक्षा मिली वो आप लोग लिखिए, समटाइम्स मतलब कुछ कुछ बार ऐसा होता है, समटाइम्स, समटाइम्स वी कैनॉट हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। रिले मतलब क्या, मतलब उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते ऑन आवर सेंस ऑफ टच, मतलब सेंस ऑफ टच पर हम लोग क्या कर सकते हैं, रिले नहीं कर सकते। यही चीजें अपने को सीखने में मिली। ये एक्टिविटी प्यारी एक्टिविटी, जिसको आप घर पर भी कर सकते हैं। करके देखिए ना आज यार, करके देखने में क्या प्रॉब्लम है, देखिए आज करके कोई दिक्कत नहीं। ठंडा पानी भी आपके पास है, गर्म वाटर भी आपके पास है, नॉर्मल वाटर भी आपके पास, मजा आएगा यार। एक बार करके देखते हैं ना यार, आप देखिए करिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने चीजों को समझ लिया। अब क्या करते हैं, चीजों को हम लोग करते हैं रब रबा रब 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 कर लिया मेरे दोस्त। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आइए थोड़ा सा और आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं मेरे दोस्त। अब आइए हम लोग बात करेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में। तो मेरे साथ साथ आप सभी लिखेंगे। टॉपिक क्या होगा हमारा, हमारा टॉपिक होगा प्यारा सा, पहले राइटिंग में लिखना है बेटा, समझ में आ गया। एकदम राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्लिनिकल, क्लिनिकल कौन सा, थर्मोमीटर। तो हम लोगों ने लिख दिया क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं। ठीक है, जो लेबोरेटरी में यूज होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, उसकी बातें मैं कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है जो हम लोग यूज किया करते हैं लेबोरेटरी में। मतलब जो हमारे डॉक्टर साहब, हमारे जब भी हमको बुखार होता है, हम जाते हैं डॉक्टर साहब के पास, क्लिनिक में जाते हैं, तो क्लिनिक में जो थर्मोमीटर यूज किया जाता है वही तो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है कि क्या हमें बुखार है या नहीं है मेरे दोस्त। समझ में आ गया, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर से ऐसा हो जाता है। तो चलिए आइए इसको जरा हम लोग समझते हैं कि ये क्या होता है। तो एक डिवाइस होता है
जो कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है, दिस इज अ डिवाइस। ठीक है, ऐसा होता है बेटा, ये होता है हमारा डिवाइस। समझ में आया क्या? और ये डिवाइस क्या करता है, विच, जो कि क्या करता है, जो कि करता है ये है भाई, मेजर करता है। क्या मेजर करता है, बता दीजिए ना यार। विच मेजर्स, मेजर करता है, क्या मेजर करता है, आवर, हमारा, यानी कि हम लोगों के लिए ये सब है, हमारा बॉडी विच मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर। तो पहला पॉइंट तो हम लोगों ने देख लिया कि आखिर क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम लोगों ने क्यों बनाया, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। समझ में आ गया कि क्या हमें बुखार है या नहीं। अच्छा, आपको बताना होगा कि हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होगा। बताइए तो हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। तो हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है मेरे दोस्त, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसको जरा ध्यान से समझना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे द नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब मेरा भी चाहे आपका भी, समझ में, किसी का भी, द नॉर्मल टेम्परेचर, किसी का भी ले लेंगे, द नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, द नॉर्मल टेम्परेचर किसका, ऑफ, ऑफ किसका, ह्यूमन बॉडी का, यानी कि हमारे द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी कितना होता है, बोल दीजिए भाई। बिल्कुल भी आपने सही समझा, बॉडी जा गया भैया, बता देना है आपको, 37 डिग्री सेल्सियस, ये नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का होता है, ये हम लोगों को मालूम चल जाता है। देखिए, ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है ना, वो होता है नैरो। क्या होता है जी, नैरो, मतलब एकदम पतला सा होगा क्लिनिकल थर्मोमीटर। सबसे पहले हम लोग आपको बना देते हैं किस तरीके से हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींच देते, खींच दिया। फिर यहाँ पर आपको ध्यान समझना होगा, ये हमारा हो गया कुछ इस तरीके से, आप भी बनाना सीख लीजिए। थोड़ा सा हम ऐसे इसको करेंगे, थोड़ा सा इसको भी हम ऐसे करेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर हम लोग सीधा ऐसे खींच देंगे, सीधा ऐसे खींच देंगे। ठीक है, और ये हमारा हो गया प्यारा सा क्लिनिकल थर्मोमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, जब इस क्लिनिकल थर्मोमीटर को आप देखेंगे तो इसका जो टेम्परेचर होता है, इसका रेंज जानते हैं कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस से शुरुआत होता है। यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस से यदि बिलो टेम्परेचर किसी का है, उससे हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेजर नहीं कर सकते मेरे दोस्त। ठीक है, समझ में आ गया। और जो इसका अंतिम रेंज होता है, वो होता है 42 डिग्री सेल्सियस, मतलब 42 डिग्री सेल्सियस ये मैक्सिमम टेम्परेचर है जिस जो इसको ये मेजर कर सकता है। तो सबसे पहले कोई भी आपसे पूछेगा कि रेंज, रेंज बताइए भैया, जो भी आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसका रेंज बताइए, तो आप कहेंगे भाई ये 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस इसका रेंज है। बस ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, बता दिया उसको आपने को। साथ ही साथ आप ये बताएंगे कि ये क्या है, ये सबसे पहले नैरो ट्यूब होता है। कैसा ट्यूब होता है, नैरो। तो ये लॉन्ग होता है, सबसे पहले लॉन्ग, नैरो होता है, नैरो होता है। और ये यूनिफॉर्म भी होता है, एकदम यूनिफॉर्म होगा, जितना ऊपर थिकनेस एकदम इसका यूनिफॉर्म होगा। लॉन्ग, नैरो, यूनिफॉर्म। और ये किससे मिलकर बना हुआ था पता है क्या, ग्लास से मिलकर बना हुआ, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। ये किसका ट्यूब है, ये है ग्लास ट्यूब, लॉन्ग, नैरो, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होता है भैया ये। साथ ही साथ आपने देखा कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ। सपोज करिए यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस हो गया और यहाँ पर सपोज करिए 36, इमेजिन करिए, ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना है, मतलब यहाँ पर हम लोग लेते हैं 36। ठीक है, तो 36 ले लिया हम लोगों ने यहाँ पर 36 डिग्री सेल्सियस। अब देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, डिविजन्स होते हैं, डिविजन्स होते हैं, मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पर 5 डिविजन्स होते हैं। तो ये पहला डिवीजन हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो इसमें 5 डिविजन्स हो गए, समझ में आ गया। अब ये 5 डिविजन्स हो गए, सपोज करिए इसके अंदर क्या होता है, मरकरी होता है। क्या होता है, मरकरी होता है, समझ में आ गया, जो 35 से स्टार्ट होता है, यहाँ पर 35 पर मरकरी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जैसे ही मरकरी को हीट मिलता है ना भैया, तो हीट मिलता है तो मरकरी क्या करता है, एक्सपेंड करता है। समझ में आ गई, मरकरी आप देखेंगे एक्सपेंड करेगा। ठीक है, आप देखिए कि जो मरकरी है कहाँ तक एक्सपेंड किया, सपोज करिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सपेंड किया, समझ में आ गया। तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। आप बताना ये है कि मरकरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर इंड कर जा रहा है, मरकरी एक्सपेंड करा। तो जब भी आप पेशेंट के अंदर क्लिनिकल थर्मोमीटर लगाइए तो कुछ देर के लिए आपको उसको क्या करना होगा, छोड़ देना होगा, ताकि पूरी अच्छी तरीके से मरकरी एक्सपेंड करे। क्योंकि जब मरकरी एक्सपेंड करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगेगा नहीं, ठीक है, कुछ समय लगेगा, कुछ वक्त लगेगा, तो आप उसको टाइम दीजिए, मरकरी को टाइम दीजिए। इसलिए आप देखेंगे जब भी क्लिनिकल थर्मोमीटर आपको लगाया जाता है तो आपको एक टाइम दिया जाता है ताकि क्लिनिकल थर्मोमीटर को समय मिल सके, ताकि उसका मरकरी एक्सपेंड कर सके। समझ में आ गया, ये ग्लास से बना हुआ होता है।
अब यहाँ पर ये रुक गया, इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर कितना डिवीजन है, 1 2 3 4 5, 5 डिवीजन है। तो 1 डिवीजन कितना कंट्रीब्यूट करता है पता है क्या, 1 डिवीजन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो 1 डिवीजन देखिए यहाँ से यहाँ तक, देखिए 1 डिग्री सेल्सियस में कितना नंबर ऑफ डिवीजन है, 5। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस बाई 5 कर देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 0.2 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, मतलब एक डिवीजन का मतलब 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए 35 है, ये वाला बताएगा 35.2, ये वाला बताएगा 35.4, ये वाला बताएगा 35.6 और ये वाला बताएगा 35.8। समझ में आया कि ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। तो यहाँ पर ये इंड किया हुआ है, यानी कि टेम्परेचर हम लोग कितना कहेंगे, इसका टेम्परेचर होगा 35.8 डिग्री सेल्सियस। और ये हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। जो भी क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, आप चीजों को जरा समझ लीजिएगा। ये आप इसको देखिए, गरम, जैसे मान लेते हैं कि गरम खौलता हुआ पानी है, उसमें क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज नहीं करेंगे। समझ में आएगा। क्लिनिकल थर्मोमीटर किससे बना हुआ होता है, मरकरी से। मरकरी इसके अंदर होता है, वही मरकरी एक्सपेंड करता है। तो इसमें क्या होगा कि मरकरी इज यूज्ड इन क्लिनिकल थर्मोमीटर। कोई भी पूछेगा कि बताइए कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या मरकरी का यूज होता है, बिल्कुल मरकरी इज यूज्ड, यहाँ पर मरकरी यूज होता है, वही एक्सपेंड करता है। मेरे दोस्त, ये मरकरी जो होता है वो काफी ज्यादा टॉक्सिक होता है। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति के मुंह के अंदर ये उसका बुखार नापा जा रहा था और व्यक्ति को क्या होगा, मतलब उसी में टूट गया थर्मोमीटर, ठीक है, टूट गया तो मरकरी उसके अंदर चला गया, जिसके वजह से वो मरकरी जो होता है टॉक्सिक होता है, उसके लिए काफी ज्यादा फ्यूचर में खतरनाक हो गया, बहुत ज्यादा दिक्कतों का उसका सामना करना पड़ेगा। तो टॉक्सिक मरकरी, मरकरी क्या हो जाता है हमारा टॉक्सिक। इसीलिए जब भी आप इसका इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी सावधानी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए अपने को। यदि सावधानी के साथ नहीं इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए जानलेवा हो सकता है मेरे दोस्त। साथ ही साथ आप देख सकते हैं, ज्यादा गर्म चीजों में यदि आप रख दीजिएगा तो किससे बना हुआ है, ये तो ग्लास से बना हुआ है, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा और आपका थर्मोमीटर जो होगा वो खराब हो जाएगा। तो ज्यादा हाई टेम्परेचर को मेजर नहीं करना है, इसीलिए इसको ह्यूमन के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ही यूज किया जाता है। सपोज करिए जो हमारा मिल्क है, कैन वी मेजर मिल्क, यहाँ पर यदि हम लोग एक क्वेश्चन लिख सकते हैं कि क्या हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर से मिल्क का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मिल्क टेम्परेचर। क्या मिल्क टेम्परेचर को आप मेजर कर सकते हैं क्या, तो जवाब होगा नहीं, मिल्क के टेम्परेचर को हम मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं मेजर कर सकते, सबसे पहले इसका रेंज तो देखिए भाई, मिल्क का टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, 70 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। तो इसका रेंज बहुत ही छोटा है, इसीलिए मिल्क के टेम्परेचर को हम लोग इससे मेजर नहीं करेंगे। तो फिर सवाल आता है कि आखिर हम लोग मिल्क के टेम्परेचर को या हॉट वाटर के टेम्परेचर को किससे मेजर करेंगे। हॉट वाटर 100 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, 0 से लेके 100 तक के बीच में हॉट वाटर का रेंज होता है। तो ये कैसे मेजर करेंगे ना, 42 से ये ज्यादा नहीं मेजर कर सकता है, 35 से कम नहीं मेजर कर सकता है। तो ये जो है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए है। तो एक और प्रकार का थर्मोमीटर आता है जिसको हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होता है ना, वो लेबोरेटरी में यूज होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो आखिर इसका काम क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहला इसका काम होता है, ये क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है टेम्परेचर को। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पर, ये मेजर करता है, ठीक है। तो कोई भी थर्मोमीटर होता है वो एक्चुअली मेजर क्या करता है, मेजर करता है टेम्परेचर को। समझ में आ गया, लेबोरेटरी में यूज होता है वो, इसीलिए आपको ध्यान समझना होगा, इसका नाम पड़ गया लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये चीजें आप लोगों ने बड़े ध्यान से समझ लिया। तो ये टेम्परेचर को क्या करता है, मेजर करता है। पहला चीज तो आपको ध्यान से समझना होगा। अब चलिए आइए इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हम लोग जरा बनाते हैं कि किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर हम लोग यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, खींचते हैं लाइन को खींचा खींचा खींचा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिर यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन को अपने को खींचना है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने खींचा, आप लोग मेरे साथ साथ खींच रहे हैं क्या भैया, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ खींचिए। स्ट्रेट लाइन आप लोगों ने क्या कर दिया, खींच दिया। फिर आपको क्या करना है, सीधा इसको इधर लेके आना है, देखिए ऐसे और फिर ऐसे, आपने भी लेके आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर आपको सीधा ऐसे खींच देना है और ऐसे खींच देना है, और ये ऐसे ही तरीके का आपका हो गया, ये आपका हो गया एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर हो गया। अब यहाँ पर भी ये भी क्या होता है, लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। समझ में आया क्या। अब यहाँ पर इसमें क्या होता है कि भाई टेम्परेचर इससे मेजर किया जाता है,
इसका रेंज क्या होता है आपको पता है? लेबोरेटरी थर्मोमीटर जहां से स्टार्ट होता है वो पता है कितना होता है? वो होता है -10 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत की बात नहीं। और ये इंड जानते कहां तक हो जाता है? ये इंड होता है, ये होता है 110 डिग्री सेल्सियस। यानी कि -10 डिग्री सेल्सियस से ये मेजर कर सकता है कहां तक? 110 डिग्री प्लस 110 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड दिस इज आवर लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो कोई भी पूछेगा मेरे दोस्त कि बताइए लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज क्या होता है, तो आप कहेंगे कि जी लेबोरेटरी थर्मोमीटर हर एक वो टेम्परेचर जो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर, ठीक है, 110 डिग्री सेल्सियस तक होगा, उसको हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर मेजर कर सकता है। ठीक है, तो फिर सवाल ये उत्पन्न होता है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हम लेबोरेटरी में यूज क्यों करते हैं? हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने में क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी कहाँ से वेरी करता है, 35 to 42 के बीच में ही रहता है भाई। क्लिनिकल थर्मोमीटर का तो रेंज छोटा होता है। इसको हम लोग क्यों मेजर करते हैं? ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर हम लोग क्यों यूज करते हैं? सपोज करिए सबसे पहले हम लोग एक बात को बदला देना चाहते हैं। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, आप समझिए कि जैसे लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है, आपने अपने बॉडी के अंदर, ठीक है, अपने टेम्परेचर को मापने के लिए उसको बॉडी के अंदर ले गया, सबसे पहले मुंह के अंदर लेके गए। अब जब आप अपने बॉडी का टेम्परेचर आप मेजर करेंगे तो ये मेजरमेंट तो दे देगा माय डियर फ्रेंड। समझ में आया क्या? मान लेते जो भी आपका बॉडी का टेम्परेचर है उसका उसने मेजरमेंट दे दिया, लेकिन जैसे ही माउथ से बाहर निकालेंगे तो लेबोरेटरी जो थर्मोमीटर होता है उसका जो नीक होता है, ध्यान दीजिएगा, समझ में आया क्या? उसका जो नीक होता है, समझ में आ गया, जो मरकरी का लेवल होता है वो फटाक से डाउन हो जाएगा। तो एक्चुअल में आपका बॉडी का टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जैसे ही बाहर निकालिएगा तो कुछ एक आध सेल्सियस का क्या हो जाता है? फर्क पड़ जाता है। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? जैसे मान लेते हैं आपका बॉडी का टेम्परेचर हो गया 38 डिग्री सेल्सियस, समझ में आ गया? जैसे ही आपने उसको बॉडी से बाहर निकाला तो ये 1 डिग्री सेल्सियस इसका मान लेते मरकरी का लेवल चला गया, अपने मन से डाउन हो गया 37 डिग्री। तो आपको लगे यार यार मेरे तो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है, लेकिन एक्चुअल में आपको 1 डिग्री सेल्सियस का बुखार है। ठीक है, आपका 1 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है। तो जो हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो अच्छे तरीके से मेजर नहीं कर सकता है बॉडी के टेम्परेचर को, उसके अंदर वेरिएशन ज्यादा हो जाएगी। लेकिन जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो बिल्कुल भी करेक्ट मेजरमेंट देता है, इसीलिए हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर को प्रीफर करते हैं एज कंपेयर टू लेबोरेटरी थर्मोमीटर। समझ में आया क्या? तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर गिव्स गुड मेजरमेंट। ठीक है, क्लिनिकल, जो भी हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो क्या करेगा? थर्मोमीटर आपसे पूछा जाएगा कौन एक्यूरेट मेजरमेंट देगा, क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो आप लिखेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर गिव्स गिव्स मोर एक्यूरेट मेजरमेंट। मोर एक्यूरेट ये देता भैया, कहता है कि एक्यूरेट हम देंगे, इसीलिए हम लोग एक्यूरेट मेजरमेंट, इसीलिए हम लोग अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। सो वी मेजर आवर बॉडी, ठीक है, वी मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर, वी मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, विथ इट, इसके साथ इससे हम लोग अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर से। ठीक है, तो चीजें हम लोगों ने समझ लिया, ये हम लोग थर्मोमीटर यूज नहीं करते माय डियर फ्रेंड्स। अब आइए थोड़ा सा और आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाए। इसके अंदर भी क्या होता है? मरकरी होता है। समझ में आएगा? मरकरी हो गया। सपोज करिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये वाटर हो गया, मान लेते यहाँ से लेकर यहाँ तक वाटर हो गया। ये कंटेनर सबसे पहले हम लोग ले लिया, ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर बिल्कुल भी वर्टिकली आपको डिप करना है, जो हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर जैसे मैंने डिप किया हुआ है। अब क्या हो गया, इसके अंदर ढेर सारे वाटर, समझ में आया क्या? और इसको ध्यान से समझना होगा, चारों तरफ इसकी यूनिफॉर्मली वाटर जो है वो स्प्रेड है, ठीक है, वाटर स्प्रेड है, और वाटर के टेम्परेचर को हम लोग मेजर करने जा रहे हैं। समझ में आया क्या? कुछ इधर उधर भी होगा थोड़ा बहुत तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेंज ज्यादा होगा तो गलती होने की संभावना भी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर रेंज हो गया, यहाँ पर आपको ध्यान समझना होगा, वाटर इसके चारों तरफ हम लोगों ने लगा दिया। अब जैसे ही वाटर का गर्मी मिलेगा, ये जो मरकरी है, ये व्हाट इज दिस? दिस इज मरकरी, ठीक है, समझ में आया क्या? मरकरी है भैया। तो मरकरी क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा, कोई भी चीजों को यदि हीट होगा, गर्मी मिलेगी तो फैलेगा, तो मरकरी भी क्या होगा? अपना फैलेगा साहब। अब मरकरी फैल रहा है तो फैल रहा है तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, उसको ऊपर बनाने जाने का रास्ता दे दिया गया कि जाओ तुम ऊपर बढ़ो, ऊपर बढ़ो, ऊपर बढ़ो। बढ़ते बढ़ते मरकरी रुक गया यहाँ पर,
और ये जो टेम्परेचर था वो जानते हैं कितना टेम्परेचर था, वो था 90 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इस हॉट वाटर का जो टेम्परेचर होगा, हॉट वाटर कितना डिग्री सेल्सियस रख लेंगे भैया, ये सीधा 90 के जस्ट सामने है, तो हम लोग कहेंगे इस हॉट वाटर का टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर इज इक्वल टू 90 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हम लोग हॉट वाटर टेम्परेचर लेते हैं, कितना ले लेंगे आप लोग बताइए। बिल्कुल आपने सही समझा, टेम्परेचर इज इक्वल टू 90 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया क्या? तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आई क्या? अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं कि साहब ये जो थर्मोमीटर होता है इसके अंदर गलतियां काफी ज्यादा हो सकती है। इस थर्मोमीटर के अंदर क्या होता है ना, एक चीज और होती है, वो होता है किंग। ठीक है, समझ में आ गया? किंग का लगाना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो आखिर ये किंग किस चीज का नाम है? देखिए किंग जो होता है ना, वो एक ऐसा डिवाइस होता है। इसका काम क्या होता है? किंग का काम ये होता है कि मरकरी का जो लेवल है अपने आप नीचे नहीं आए। ठीक है, मरकरी का लेवल अपने आप नीचे नहीं आए, यही किंग का काम होता है कि मरकरी डज नॉट फॉल ऑन इट्स ऑन। यानी कि समझ में आएगा, अपने मन से मरकरी जो है, ठीक है, मरकरी, तो मरकरी यहाँ पर हम लेते हैं एम या मरकरी डज नॉट, इसका काम क्या है? अरे भाई मरकरी तुम अपने आप फॉल, यानी कि अपने आप फॉल नहीं करना, फॉल नहीं करना है ऑन इट्स ऑन, अपने से। समझ में आ गया? ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये चीजें ये आपका किंग का क्या हो जाता है, काम हो जाता है। ये चीजें आप लोगों ने समझ लिया क्या? अब आइए आपको ध्यान से समझना होगा कि आजकल जो होता है ना, वो कैसा थर्मोमीटर यूज किया जाता है, डिजिटल थर्मोमीटर। तो हमारे से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई आपने मरकरी थर्मोमीटर का यूज क्यों कम कर दिया? वाई डिजिटल, आप देखेंगे आपके घरों के अंदर भी आप देखेंगे वाई डिजिटल थर्मोमीटर जो होता है ना वो यूज होता है, वाई डिजिटल थर्मोमीटर यूज। ठीक है, मरकरी का भाई मार्केट ये डाउन कर दिया है थर्मोमीटर, तो वाई डिजिटल थर्मोमीटर इज यूज्ड। जानते हैं क्या होता है इसका? कई सारे कारण है। सबसे पहला कारण जो हम लोग देखते हैं वो ये कारण है कि मरकरी को देखिए, ये किससे बना हुआ है? ग्लास से बना हुआ है। तो यदि ये गिरेगा, जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर है, तो यदि क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉल कर गया, गिर गया, तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन जो हमारा डिजिटल थर्मोमीटर है वो यदि गिरेगा भी तो वो टूटता नहीं है, ये ज्यादा ड्यूरेबल है। पहला कारण ये है कि ड्यूरेबिलिटी की वजह से ज्यादा लंबे समय तक जो हमारा डिजिटल थर्मोमीटर है, ड्यूरेबिलिटी की जगह से वजह से ये होता है। ठीक है, दूसरा चीज ये होता है कि भाई मरकरी थर्मोमीटर में आप जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसमें आप यूज क्या करें? मरकरी को यूज करें, और मरकरी क्या होता है? टॉक्सिक होता है। समझ में आ गया? और उसको इजिली हम लोग डिस्पोज नहीं कर सकते, तो जिसके वजह से टॉक्सिसिटी, और ये हमारा जो डिजिटल थर्मोमीटर उसके अंदर कोई मरकरी वर्करी का यूज नहीं होता है, तो इसका यूज करना ज्यादा सेफ है। समझ में आएगा? डिजिटल थर्मोमीटर का, इसीलिए हम लोग कहेंगे भाई सेफ्टी के लिए हम लोग डिजिटल थर्मोमीटर का यूज करेंगे। साथ ही साथ यदि हम लोग ध्यान से देखेंगे, ड्यूरेबल है, सेफ है, और इसको इजी टू डिस्पोज है, मतलब मरकरी को आप अच्छे डिस्पोज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इजिली डिस्पोजेबल है, इसको डिस्पोज कर सकते हैं, कहीं पर भी आप उसको फेंक सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, इसीलिए हम लोग डिजिटल थर्मोमीटर का यूज आजकल ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं एज कंपेयर टू क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, चलिए आइए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और ये आप लोगों ने नोट बहुत ही अच्छे तरीके से बना लिया, और एकदम बिल्कुल भी आराम से चीजों को समझना है। मैंने कहा ना भाई कुछ समय दीजिए और पूरा का पूरा चैप्टर बड़ी ही आराम से हमसे क्या करेंगे, कवर करेंगे, बिना किसी हड़बड़ाहट के, बिना किसी घबराहट के। जितना लेना है अच्छे से लेना है और समझ के लेना है, और बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन आपको लेने हैं मेरे दोस्त। समझ में आया क्या? तो ये चीजें आप लोगों ने समझ लिया। चलिए आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ट्रांसफर ऑफ हीट। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं। टॉपिक का नाम क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम लोग क्या? ट्रांसफर। क्या अपने को ट्रांसफर करना है जी? किसका ट्रांसफर होना चाहिए? तो ट्रांसफर ऑफ हीट का हम लोग ट्रांसफर करने वाले भैया। तो चलिए आइए हम लोग हीट जी का ट्रांसफरिंग कर देते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहला जो तरीका होता है ना कि आखिर हीट ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होता है। सपोज करिए आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी का जो टेम्परेचर है
वो 100 डिग्री सेल्सियस है इस बॉडी का टेम्परेचर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये इस बॉडी का टेम्परेचर हो गया, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेम्परेचर टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में, जैसे हम अपने बॉडी के भी टेम्परेचर को मापते हैं तो डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब यहाँ पर जब हमारे सामने दूसरा कोई बॉडी है, उसको जरा हम लोग बना लेते हैं। ये हो गया हमारा सेकेंड बॉडी, ध्यान समझना होगा। इसका जो टेम्परेचर है ना वो है हमारा 10 डिग्री सेल्सियस, समझ में आया? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 10 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस में कौन किसका टेम्परेचर ज्यादा है? तो आप कहेंगे देखिए साहब 100 डिग्री सेल्सियस वाले बॉडी का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। तो इसको कहेंगे भैया तुम्हारा जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर मोर टेम्परेचर, ठीक है। मोर टेम्परेचर दोनों को कंपेयर किया, देख लिया। अब क्या हुआ, अब हम लोगों ने क्या किया, एक मेटल से इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर कनेक्शन किसका होना चाहिए, मेटल का होना चाहिए, ठीक है। कोई भी मेटल ले सकते हैं, आयरन ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं। तो मेटल से आपने इसको कनेक्ट कर दिया, ताकि मेटल का क्यों लिया, क्योंकि मेटल जो होता है ना वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। यहाँ पर यदि हम लोग वोल्ट डाल देंगे तो क्या हीट का ट्रांसफर हो पाएगा क्या, नहीं। रास्ता तो होना चाहिए, रास्ता नहीं है तो कोई कैसे चल पाएगा मेरे दोस्त। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने मेटल ले लिया, क्योंकि रास्ता हम लोगों ने बना दिया ताकि हीट फ्लो कर सके। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको ध्यान से समझने वाली बात है क्या है कि हीट का फ्लो होगा। हीट का फ्लो कैसे होगा, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस की तरफ ये हीट का फ्लो हो गया। यानी कि हम लोगों ने यहाँ से देखा कि हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, समझ में आया क्या? तो यहाँ पर जो पॉइंट हम लोग लिखेंगे वो पॉइंट मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखिए। क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हीट। जो भी हीट होता है ना वो फ्लो करता है, फ्लो करता है क्या भाई, फ्लो तो कर रहा है भाई, जा तो रहा है, इधर से इधर गया। हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर, ठीक है। हायर टेम्परेचर से फ्लो कर रहा है किसके तरफ, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। ये चीजें आप लोगों ने समझ लिया क्या, हीट का फ्लो का डायरेक्शन कैसे होता है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ये चीजें आप लोगों ने समझ ली। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे दोस्त, इसमें से हीट जा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर से, इस बॉडी से हीट जा रहा है, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, डाउन जाएगा, डाउन जाएगा, डाउन जाएगा इसका टेम्परेचर। अब बताइए इसको हीट मिल रहा, हीट एनर्जी मिल रहा है, तो इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, अप जाएगा, अप जाएगा, अप जाएगा। अब ये काम बताते हैं, इसका टेम्परेचर अप गया, अप गया, अप गया, अप जाते जाते देखो इसका टेम्परेचर डाउन जाते जाते क्या हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस सपोज करिए, और इसका टेम्परेचर अब जाते 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 देखा 10 से बढ़ते 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 50 तक पहुंचेगा। अब एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब बताइए क्या हीट का फ्लो होगा क्या, तो जवाब होगा नो। अब यहाँ पर हीट का फ्लो नहीं होने वाला है, दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसका भी टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस और इसका भी टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर लिख देंगे नो फ्लो ऑफ हीट, और फिर हीट का फ्लो होना बंद और टेम्परेचर का बदलना भी बंद। समझ में आ क्या? तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे यदि दोनों तरफ टेम्परेचर समान हो तो क्या होगा, नो फ्लो ऑफ हीट, नो फ्लो ऑफ हीट इफ टेम्परेचर आर सेम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और समझ में आया क्या, नो फ्लो ऑफ हीट व्हेन बॉडीज हैव सेम टेम्परेचर, व्हेन बॉडीज, जो भी हमारा बॉडीज है क्या होना चाहिए, बॉडीज हैव, यानी कि बॉडीज के पास होगा क्या होगा, सेम, सेम क्या होगा, टेम्परेचर, टीएम, आप आगे लिख देना टेम्परेचर, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए थोड़ा सा और हम लोग आगे की तरफ जरा सा बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों का हीट का फ्लो हो गया, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों ने समझ लिया। अब पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है हमारा प्यारा सा प्रोसेस होता है कंडक्शन का, ठीक है। तो कंडक्शन को जरा हम लोग समझेंगे कि आखिर कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन जो होता है एक मोड होता है जिसके थ्रू हीट का ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहले हम लोग प्यारा सा कंडक्शन लिख देते हैं। तो हम लोगों ने कंडक्शन का स्पेलिंग लिख दिया, बहुत ही अच्छे और प्यारे, कंडक्शन, ठीक है। अब कंडक्शन में क्या होता है, देखिए सपोज करिए आपने क्या लिया हुआ है, आपने ले लिया हुआ है यहाँ पर एक रॉड को, तो आप भी मेरे साथ साथ क्या ले रहे हैं, रॉड। हम दोनों लोगों ने रॉड ले लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। समझ में आया क्या? और इसको हम लोगों ने, एक रॉड को हम लोगों ने स्टैंड के साथ बांध दिया, ठीक है। समझ में आया क्या? अब इस तरीके से रॉड जो है वो खड़ा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इस रॉड को हम लोग क्या करें, हीट करें साहब, हीट करें, ठीक है।
फ्लैम से हम लोगों ने क्या कर दिया, आग जला दिया, और आग जलाकर एक बड़ी मोमबत्ती से इसको हम लोगों ने क्या किया, हीट किया। तो इसको हम लोगों ने हीट किया। यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं वैक्स, ठीक है, वैक्स मतलब मोमबत्ती, ठीक है। यहाँ पर भी ये भी हो गया हमारा वैक्स और ये भी हो गया हमारा वैक्स, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या होगा, यहाँ पर आपको ध्यान समझना होगा, यहाँ पर हीट जा रहा है तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हाई टेम्परेचर, क्योंकि आप इस पोजीशन को, इस प्लेस को गर्म करें, हॉट करें, गर्मी इसको मिल रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर इसको हीट मिल रहा है, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। तो इस जगह पर टेम्परेचर क्या हो गया है, हाई, क्योंकि गर्मी मिल रही है, इधर तो गर्मी मिल नहीं रहा था, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया, हाई हो गया, गर्म हो गया। अब गर्म हो गया, और इधर क्या हो गया, इधर हाई टेम्परेचर हो गया, इधर क्या होगा, लो टेम्परेचर हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो हीट मिल नहीं रही है। तो यहाँ पर अपने को कह देंगे कि भाई यहाँ पर हो गया लो टेम्परेचर। या आपको समझ में आ गया क्या, अरे जिसको देंगे हीट उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसको तो गर्म हो ही नहीं, लो टेम्परेचर हो गया। अब क्या हो गया, अब इसके अंदर हीट का फ्लो हो जाएगा फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, समझ में आ गया। और यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर इधर जाइएगा तो टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, समझ में। हीट का फ्लो हो रहा है, ये हीट फ्लो का ये डायरेक्शन है माय डियर फ्रेंड्स। किस डायरेक्शन में आपका हीट का फ्लो हो रहा है, इसको जरा ध्यान से आपको समझना हो कि हीट फ्लो का डायरेक्शन हो रहा है, इस डायरेक्शन में आपको हीट फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में आपको हीट फ्लो हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर क्योंकि ये सबसे ज्यादा टेम्परेचर है और इधर बढ़िएगा टेम्परेचर, इधर इस डायरेक्शन में बढ़िएगा तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में बढ़िएगा, इस डायरेक्शन में तो क्या होगा, टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यदि यहाँ पर मान लेते हैं कि 100 है, मान लेते हैं सपोज करिए, तो यहाँ पर हो सकता है 90 हो, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर हो सकता है कि आपका 60 डिग्री सेल्सियस हो, या आप देख सकते हैं 80 हो, ठीक है, या 70 हो, ये समझ में आ गया। कई चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, मतलब कि इस डायरेक्शन में आप जाइएगा तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले को ज्यादा हीट मिला, तो यहाँ पर जो ये वैक्स है, व्हाट इज दिस, दिस इज वैक्स। आपके पास दो विकल्प है, वैक्स नंबर 1 और वैक्स नंबर 2। कौन जल्दी मेल्ट कर जाएगा, वैक्स नंबर 1 मेल्ट करेगा या वैक्स नंबर 2 मेल्ट करेगा, बताइए जल्दी से। तो आप कहेंगे अरे सर वैक्स नंबर 1 क्या करेगा, मेल्ट कर जाएगा, पिघल जाएगा, किसको ज्यादा टेम्परेचर पड़ा है, पहले इसको हीट मिल रही है और टेम्परेचर भी क्या है, ज्यादा है, तो मेल्ट करके यहाँ पर पिघल जाएगा। ये पिघलना चालू होगा तब तक ये पिघल चुका होगा, ये थोड़ा थोड़ा पिघलेगा और ये काफी कम पिघलेगा, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपने देखा हीट का फ्लो हुआ, और इसके लिए हम लोगों को एक मीडियम की जरूरत है ना भाई, सॉलिड मीडियम की जरूरत है। सॉलिड मीडियम है, सॉलिड है, ठोस, इसे मार्कर क्या है, सॉलिड। तो इस तरीके से हीट का फ्लो हुआ, तो कंडक्शन जो होता है ना, वो एक मेथड होता है जिससे वन प्लेस से, यहाँ से हीट यहाँ पर था और ये यहाँ तक पहुंच गया, तो हीट का फ्लो हुआ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। तो कंडक्शन में हीट का फ्लो होता है माय डियर फ्रेंड्स, और इसमें हीट फ्लो करता रहता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन, ठीक है, समझ में आ गया। और ये कहाँ पर होता है कंडक्शन, सॉलिड में। तो ये यहाँ पर कंडक्शन कहाँ होता है, जनरली सॉलिड में। तो कंडक्शन, इसको एक मीडियम की जरूरत होती है भाई, कंडक्शन टेक्स प्लेस इन सॉलिड, कंडक्शन टेक्स प्लेस, यानी कंडक्शन जो होता है ना टेक्स प्लेस करता है, कहाँ पर करता है भैया, इन सॉलिड, सॉलिड में कंडक्शन अपना टेक्स प्लेस करता है, ठीक है। और हम कह सकते हैं इट इज ए मेथड ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कंडक्शन के बारे में पूछा जाएगा, क्या हो गया, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड। हम लोग लिख सकते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसफर, एक मोड्स होता है ट्रांसफर का, ट्रांसफर किसका, ऑफ हीट, हीट का, समझ में आ गया, कहां पर, इन सॉलिड। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये चीजें हम लोगों ने समझ लिया। चलिए आइए इसको हम लोग क्या करते, रब करते, और कोई भी वर्क को करेंगे भैया तो उसको हम लोग परफेक्शन से करेंगे, समझ में आया क्या। नो परफेक्शन मीन्स नो सक्सेस, ठीक है। तो जितना ज्यादा हमारा परफेक्शन होगा उतना ही ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। और उम्मीद करते हैं आप लोग भी मेरे साथ साथ लिख रहे होंगे माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर दोस्त, ठीक है। चलिए आइए हम लोग अगले टॉपिक पर हम लोग जरा चलते हैं, अगले टॉपिक हम लोग पढ़ाते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक क्या है उसको जरा हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर ऑफ हीट करेंगे, ठीक है, समझ में आया क्या। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मेटालिक पैन्स होते हैं ना, वो क्यों उसके ऊपर प्लास्टिक्स के कवरिंग होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक मेटालिक पैन को बना देते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने बना दिया एक मेटालिक प्यारा सा पैन, ठीक है, ये मेटालिक का पैन हो गया, समझ में आया क्या। और ये मेटालिक का पैन हो गया, और इसके ऊपर जो कवरिंग होता है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो किसका होता है, प्लास्टिक का कवरिंग। तो यहाँ पर प्लास्टिक का कवरिंग करके हम लोग दिखा देते हैं, यहाँ पर थिकनेस दिखा देंगे यार, ये सब चीजें क्या है, प्लास्टिक से, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है,
प्लास्टिक्स का कवरिंग लगा हुआ है। यहाँ पर हम लिख देंगे ये किसका कवरिंग है, यहाँ पर हम लिखेंगे प्लास्टिक कवरिंग। ठीक है, किसका कवरिंग है, प्लास्टिक कवरिंग। और पेन किससे बना हुआ होता है, वो मेटल से बना हुआ होता है। तो ये पेन मेटल से बना हुआ होता है। तो होता क्या है, देखिए यार, जिस जिस पेन हम लोग मेटल से क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, गुड कंडक्टर ऑफ हीट चाहिए। मेटल का बना हुआ होता है, मेटल से पैन बना हुआ होता है। तो जब भी आप गर्म चीजों को करेंगे, मान लेते हैं नीचे से चीजों को गर्म करें, ठीक, तो पैन क्या करता है, मेटल से बना हुआ होता है, इसलिए हीट जो नीचे होता है वो, और पैन के अंदर आपने कुछ रखा हुआ है, उस तक हीट पहुंचा देता है। मतलब आप समझिए कि ये क्या है, इसको हम लोग समझ सकते हैं कि सपोज करिए मेटल का बना हुआ होता है, इसके अंदर हम लोगों ने वाटर डाल दिया है, तो एक्चुअल में हम लोग हीट नीचे से न देते हैं। तो यदि ये जिससे बना हुआ है, सपोज करिए ये आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होगा, जैसे मेटल का नहीं होगा, तो क्या करेगा, नीचे का हीट इस मटेरियल तक जिसको हमको गर्म करना है उसको पहुंचने नहीं देगा। तो इसलिए पैन को हम लोग मेटल से बनाते हैं भैया, तो पैन को हम लोगों ने मेटल से बना दिया। अब क्या हुआ, इसके अंदर मटेरियल इसको हीट हो गया, लेकिन पैन को हम लोग क्या करना पड़ेगा, उतारना होगा, पैन को हमें चढ़ाना होगा। तो यदि ये भी मेटल का हो गया, इसको टच करेंगे तो ये भी, इसके अंदर भी हीट होगा, इसके अंदर भी गर्मी होगा, तो ये हमारे हाथों को जला देगा मेटल। इसीलिए हम लोग अपनी सुविधा के लिए, ताकि इसको हम लोग पकड़ सके, कहीं से भी रख सके, जिसको गर्म करना था उसको गर्म कर दिया, लेकिन उसको एक जगह से दूसरी जगह तक उठाकर रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, प्लास्टिक्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, वुड का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यही कारण होता है, समझ में आ गया क्या। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वी यूज, हम लोग क्या यूज करते हैं, मैं भी चाहे आप भी, मैं भी यूज करता हूँ, हमारे यहाँ आप देख सकते हैं, और नहीं तो जाकर देख लीजिए, प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर का जो हैंडल है वो प्लास्टिक्स का बना हुआ है। ठीक है, तो वी यूज तो हम लोगों को दोनों की जरूरत है, एक जो कंडक्टर ऑफ हीट हो, और दूसरा प्लास्टिक्स जो क्या है, इंसुलेटर ऑफ हीट हो। प्लास्टिक्स हीट को फ्लो करने से रोकता है, इसलिए प्लास्टिक्स को हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर ऑफ हीट, और जो मेटल है हीट को फ्लो होने देता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको कंडक्टर ऑफ हीट। तो हम लोग क्या करते हैं, वी यूज प्लास्टिक्स, हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लास्टिक्स हैंडल, हम लोग प्लास्टिक हैंडल को यूज करते हैं, हैंडल टू प्रोटेक्ट अस, हम अपने आप को बचाते हैं, किसको बचाते हैं, खुद को बचाते हैं ना जी। टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम बर्निंग से, चीजें आपको ध्यान समझना होगा, तो चीजें आपको ध्यान समझना होगा, ये चीजें आपको समझ लेना होगा। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं, तो आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट चीजें हम लोग जरा पढ़ते हैं मेरे दोस्त। अब हम लोग बात करेंगे कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो ये चीजें हम लोगों ने समझ लिया। सबसे पहला टॉपिक कंडक्टर्स ऑफ हीट क्या होता है। तो ये क्या होता है मेरे दोस्त, ये क्या होता है, इसको जरा हम लोग समझते हैं। तो देखिए, वो उससे हम कंडक्टर्स ऑफ हीट कहेंगे जो हीट को एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो करने में मदद करे, जैसे आपका मेटल है। ठीक है, समझ में आ गया। आप यहाँ पर आपको ध्यान दीजिएगा, अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू इट। जितने भी कंडक्टर्स होते हैं वो अलाउ करते हैं कि भाई मेरे से तुम हीट पार कर जाओ, अलाउ करते, अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू इट, यानी कि कहते हैं कि भाई तुम मेरे से हीट पास करो, अलाउ करते, अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू इट। समझ में आ गया क्या। तो वो हमारे कंडक्टर होते हैं। किसके कंडक्टर होते हैं, वो कंडक्टर होते हैं किसके भाई, बताइए, हीट के। जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको देखना है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ये हमारा मेटल हो गया, ठीक है, ये हमारा एक मेटल हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने टेम्परेचर रख दिया कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और यहाँ पर टेम्परेचर रख दिया हम लोगों ने 10 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हैं जो मेटल के अंदर जो हीट का फ्लो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हीट का फ्लो होता है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। यहाँ पर ये हीट का फ्लो हो रहा है, समझ में आ गया, यहाँ से यहाँ तक, समझ में आ गया। तो ये किसका बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि हीट का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप देखेंगे ये 10 डिग्री सेल्सियस है ना, इस इनका टेम्परेचर, इस इनका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, और इस इनका टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। तो आप समझ सकते हैं कि हीट का फ्लो हो रहा है, यानी कि मेटल का बना हुआ हो सकता है। इसको हम लोग बोलेंगे कि भाई ये क्या है, कंडक्टर्स ऑफ हीट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगेन हम लोग दूसरा जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा इंसुलेटर्स ऑफ हीट, यानी कौन कौन जो होगा वो हीट का इंसुलेटर्स होगा। तो टॉपिक लिखिए मेरे साथ साथ, इंसुलेटर्स
ऑफ हीट। तो इसको जरा हम लोग ध्यान से समझते हैं। तो कौन होता है जो हमारे इंसुलेटर ऑफ हीट होता है? तो सपोज करिए हम लोगों ने क्या ले लिया, एक वुड को ले लिया माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया एक वुड, ठीक है, एक वुड का एक लॉग ले लिया, समझ में आएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम इसको हीट करना चालू कर देते हैं। हीट करना चालू कर देंगे तो क्या होगा, मान लेते हैं इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, मान लेते हैं इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस या आपका 100 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। तो क्या होगा, क्या ये हीट को ट्रांसफर करेगा? यहाँ पर टेम्परेचर है आपका मान लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस, सेम कंडीशन, और ये क्या है, वुड है, ठीक है, समझ में आया क्या, वुड है। तो क्या आपको लगता है क्या कि इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा? नहीं होगा, ये कि ये हीट लेकर जल जाएगा। ये हीट का ट्रांसफर हाई से लो नहीं करने वाला मेरे दोस्त, समझ में आया क्या? ये क्या करेगा, बर्न कर जाएगा, जल जाएगा, लेकिन कहेगा कि भाई हम जल जाएंगे लेकिन अपना हीट अपने बगल वाले को नहीं देंगे। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि ये क्या है भैया, ये हम कहेंगे भाई तुम तो हीट का क्या है, इंसुलेटर ऑफ हीट हो गया। तो इंसुलेटर ऑफ हीट में हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग इसका जब डिफिनेशन लिखते हैं तो हम लोग लिखेंगे डू नॉट। ये क्या करता है, कहता है अरे जल जाएंगे लेकिन ट्रांसफर नहीं करेंगे। ये जल जाता है लेकिन ट्रांसफर हीट का नहीं करता है, तो जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या करता है, डू नॉट अलाउ, ये अलाउ ही नहीं करता है मेरे दोस्त से, कहता है ना जलेंगे तो जलेंगे। डू नॉट अलाउ द not allow the flow of heat through it. Do not allow the flow of heat. ये allow नहीं करता flow of heat, flow of heat through it, जिसकी की वजह से लकड़ी क्या हो जाती है, जल जाती है through it। लेकिन ये जो हमारा मेटल का है ये जलता नहीं है, बिकॉज इट अलाउज टू फ्लो द हीट, ठीक है। तो चीजें हम लोगों ने समझ लिया। चलिए आइए हम लोग इसको क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोगों ने इसको रब कर दिया और इस तरीके से हम लोगों ने जाना किसको, कंडक्शन को जाना, सॉलिड में कंडक्शन को जाना, ठीक है, समझ में आ गया, सॉलिड में कंडक्शन होता है। और इसको बड़ी ही आराम से हम लोग क्या करें, रब करें मेरे दोस्त, ठीक है। और कोई भी काम करिए घबराइए नहीं, टाइम लगे, समय लगे, 5-7 मिनट ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम अपने को कैसा चाहिए, परफेक्ट चाहिए। काम अपने को ऐसा चाहिए कि कोई भी उसे देखे तो कहे कि वाह वाह आपने क्या किया है, आपने क्या लिखा है माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आइए जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कन्वेक्शन, उसको जरा हम लोग पढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है कन्वेक्शन, कॉन्वेक्शन। तो इसको जरा हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले कॉन्वेक्शन। तो कॉन्वेक्शन, ठीक है, इसको जरा हम लोग देखते हैं क्या, ये किस चिड़िया का नाम है, कॉन्वेक्शन क्या होता है। तो ये भी एक मेथड होता है ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। ये जनरली जो होता है ना वो सॉलिड में नहीं होता है, लिक्विड और गैस में होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एक मोड्स होता है, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। जो मोड्स होता है जिससे हीट जो होता है ट्रांसफर होता है, तो इसको लिख देंगे मोड्स ऑफ, यानी कि मोड्स ऑफ क्या होता है, ट्रांसफर, यानी कि इसमें ट्रांसफर होता है, किसका ट्रांसफर होता है जी, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट का ट्रांसफर होता है जी, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। और ये जनरली कहाँ पर होता है, हीट इन लिक्विड एंड गैस। तो इसको जरा हम लोग ध्यान देंगे, किसमें किसमें होता है, लिक्विड में होता है और एंड गैस में होता है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, लिक्विड में होगा और गैस में होगा। तो चलिए ध्यान से समझना होगा लिक्विड को। चलिए आइए हम लोग एक कंटेनर ले लेते हैं। आप क्या करिए, एक कंटेनर ले लिया, मैंने भी क्या किया, एक कंटेनर ले लिया, समझ में आ गया, बड़ा सा कंटेनर हम लोग रख लेते हैं। तो ये बड़ा सा कंटेनर हम लोगों ने रख लिया, ठीक है, समझ में आ गया, बड़ा सा कंटेनर हम लोगों ने रख लिया। अब इसके अंदर हम लोग भर देते हैं वाटर। तो वाटर मैं भी भर सकता हूँ, आप भी भर सकते हैं। जो सेकेंड स्टेप होता है वो भर लिया हम लोगों ने वाटर। चलिए वाटर भर लिया इसके अंदर, तो वाटर भर लिया, वाटर भर लिया, वाटर भर लिया, वाटर भर लिया, कोई दिक्कत की बात अपने को नहीं है। तो वाटर भर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, मुझे भी आप क्या करिए, इसको गैस स्टोव पर चढ़ा दीजिए, यहाँ पर इसको फायर दे दीजिए, आग लगनी चाहिए साहब, आग। अब आग आपने लगा दिया साहब, खूब इसके अंदर लग गई आग, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इसके अंदर खूब आग लग गई माय डियर फ्रेंड्स, खूब ये गर्म होगा मेरे दोस्त, ठीक है। अब गर्म होगा तो आपको पता है क्या कि जो वाटर का मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या करता है, एक पोजीशन पर नहीं रहता है, वो रैंडमली मोशन करता है भाई। सॉलिड का मॉलिक्यूल्स यदि ध्यान देंगे, कंडक्शन में यदि हम लोग ध्यान देंगे तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होता है। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं जाता है। जैसे सॉलिड के किसी मॉलिक्यूल्स को ले लेंगे, ये मॉलिक्यूल्स को तो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, कांपेगा अपने जगह पर रहते हुए, ठीक है। तो कंडक्शन में आपने देखा था
ये मॉलिक्यूल्स, जब आपने इस मॉलिक्यूल्स को हीट दिया था, ठीक है, मान लेते हीट दिया, तो इसने अपने बगल वाले मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर दिया, अपने पोजीशन पर रहते हुए वाइब्रेट किया, बगल वाले को दे दिया, बगल वाले ने अपने बगल वाले को दे दिया, बगल वाले ने अपने बगल वाले को, बगल वाले में। तो कंडक्शन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स का वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर नहीं होता है। मॉलिक्यूल्स अपने फिक्स पोजीशन पर रहते हुए कंडक्शन में, इसमें कंडक्शन में जो हम लोगों ने पीछा पढ़ा हुआ है, इसको हम बात के बारे में बात करें, कंडक्शन के बारे में बात करें, सॉलिड के बारे में बात करें, तो मॉलिक्यूल्स फिक्स रहते हुए क्या है, सॉलिड है और सॉलिड होगा तो कंडक्शन होगा, ठीक है। इसे मॉलिक्यूल्स फिक्स पोजीशन पर रहते हुए क्या करता है, हीट का ट्रांसफर करता है। समझ में आएगा, वाइब्रेट करेगा, कांपेगा, बगल को देगा, बगल को देगा, बगल को देगा। लेकिन यदि बात करें हम लोग कन्वेक्शन के बारे में, तो इसमें क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है लिक्विड और गैस। अब होता क्या है कि इसमें मॉलिक्यूल्स का मोशन होता है। कैसे मॉलिक्यूल्स का मोशन होता है, आपने गर्म किया तो नीचे वाला क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, मोड हॉट, तो ये मोड हॉट हो गया। तो मोड हॉट, तो हॉट जो चीजें हो जाती है, हॉट हो जाती है, वो लाइट हो जाती है, वो हल्की हो जाती है। मोड हॉट देन लाइट, वो लाइट भी हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। समझ में आ गया, लाइट हो जाएगी, उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेस डेंसिटी, हल्की हो जाएगी भैया, लेस उसकी डेंसिटी हो जाएगी। और जिसकी जो लाइट होगा, जो हल्का होगा, जैसे ऊपर को यदि हवा गर्म होती है, हल्की होती है, तो क्या हो जाती है, ऊपर चली जाती है। ठीक यहाँ पर भी वही होगा, जो आपका वाटर का मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा, ये हल्का हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। जब ये हल्का हो जाएगा, ये कहा जाएगा, ऊपर चला जाएगा मेरे दोस्त, ये ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। समझ में आ गया, ये ऊपर गया, ऊपर गया, ठीक है, तो ऊपर हो गया। और जो ऊपर वाली चीजें हैं वो क्या हो जाएगा, वो होगा भाई, वो हाई डेंसिटी वाला होगा। समझ में आ गया, तो हेवियर होगा, ऊपर का जितना भी मॉलिक्यूल्स होगा हेवियर होगा। समझ में आ गया, तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो हेवियर हो गया ऊपर, अब हल्की चीजें ऊपर उठ गई मेरे दोस्त, तो हेवियर चीजें कहाँ आएगी, नीचे आएगी। समझ में आ गया, यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा, हल्की चीजें ऊपर गई, फिर समझ में आ गया, और हेवियर चीजें नीचे आ गई। समझ में आ गया, और फिर क्या हो गया, यहाँ पर आकर फिर गर्म होकर हल्की हो गई, फिर ऊपर गई, फिर ठंडी हुई, हेवियर हुई, फिर क्या हो गई, नीचे आ गई, ठीक है। और इस तरीके से ये एक प्रकार का करंट होता है, और इस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर करंट, ठीक है। समझ में आ गया, वाटर का एक करंट हो गया। और इस तरीके से जितने भी मॉलिक्यूल्स इसके अंदर हैं, सब के सब मॉलिक्यूल्स यही करे होते हैं, और सारे के सारे मॉलिक्यूल्स गर्म हो चुके होते हैं, हीटेड हो चुके होते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट का तो ट्रांसफर हुआ, यहाँ से सारे मॉलिक्यूल्स में हीट का ट्रांसफर हो गया। इसमें क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हुआ, जो नीचे का मॉलिक्यूल्स था ऊपर गया, ऊपर का मॉलिक्यूल्स नीचे, नीचे ऊपर हो रहा है। तो ये इस तरीके की जो मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, उसको हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं। यहाँ पर वाटर करंट का फॉर्मेशन हो गया, और पूरा का पूरा वाटर बॉडी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। चलिए आइए दूसरा एग्जाम्पल से हम लोग जरा समझते हैं, इसको जरा ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको ध्यान समझना होगा, ये हमारा क्या हो गया, मोमबत्ती का एक लॉ हो गया। तो ये मोमबत्ती का एक लॉ हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो चीजें आपको ध्यान समझना होगा, मोमबत्ती का एक लॉ हो गया, ये गर्म हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये गर्म हो गया, तो हम लोगों ने एक लॉ जला दिया, लॉ जला दिया। हम हमारे पास दो विकल्प है, हाथों को ऊपर रखने का और हाथों का हम लोगों को साइड में रखने का, दो विकल्प है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि हाथों को ऊपर रख दिया, हाथों को साइड में रख दिया। तो आप देखेंगे ये आपका मोमबत्ती हो गया, ठीक है, एक हाथ ऐसे रखना है, एक पोजीशन पर ऐसे रखना है इधर, और एक इधर रखना है। तो आप दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। आप देखेंगे जो ऊपर हाथ आपने रखा है वो ज्यादा गर्म आपको फील होगा, हॉट फील होगा, और इसमें उतना ज्यादा हॉट फील नहीं होगा। इसका कारण क्या होता है, मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए जो लॉ होता है वो क्या करेगा, एयर को हीट कर देगा। समझ में आया क्या, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, हीटेड एयर हो जाएगा। समझ में आया क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं हीटेड एयर, एयर जो होगा वो गर्म हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया क्या। अब ये जो गर्म एयर हुआ वो क्या हो, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा वीडियो में इधर होता, ये एयर क्या हो गया, गर्म हो गया। तो जब एयर जो हो गया वो गर्म हो गया, तो गर्म हो गया तो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। समझ में आ गया, ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ जब जाएगा ये एयर, समझ में आ गया, हॉटेड एयर इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, कम जाएगा, ना के बराबर जाएगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि लाइट एयर ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये वाला जो हैंड्स हो गया उसको क्या फील करेगा, मोड हीट फील करेगा। समझ में आ गया, तो मोड हीट ये फील करेगा, और ये वाला हैंड लेस हीट ये फील करेगा। यही चीजें मैं आप सभी लोगों को बतला देना चाहता हूँ, आप लोगों ने चीजों को समझ लिया। अब चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सी ब्रीज के बारे में, कि आखिर ये सी ब्रीज
किस खेत का मूली का नाम है, किसे हम लोग कहते हैं सी ब्रीज। ठीक है, तो सी ब्रीज हम लोग किसे कहते हैं। तो सपोज करिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि होता क्या है कि यहाँ पर एक लैंड हो गया, ध्यान दीजिएगा, दिस इज द लैंड, समझ में आ गया। और आप जो है वो समुद्र के किनारे हैं, समझ में आ गया, दिस इज द लैंड, दिस इज व्हाट, दिस इज द लैंड। तो ये हमारा हो गया लैंड, ठीक है, समझ में आ गया। और लैंड के बगल में हमारा आ जाएगा सी, प्यारा सा सी, एकदम बिल्कुल एकदम व्यूज होना चाहिए अच्छे से, एकदम आप देख सकते हैं प्यारा सा सी हो गया, समझ में आ गया, ये सी हो गया और ये लैंड हो गया, दिस इज द सी। व्हाट आर यू सीइंग हियर इज दैट, दिस इज द सी। अब क्या होगा मेरे दोस्त, यहाँ पर पड़ता है सन, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर आ गया हमारे सन। मान लेते हैं ये कैसा टाइम है, जो सी ब्रिज हो गया वो डे का टाइम, ठीक है, डे है, तो डे है तभी तो सन है, डे नहीं रहेंगे तो सन तो अपने होंगे नहीं भाई मेरे दोस्त। तो डे है तो सनलाइट पड़ता है, तो सनलाइट केवल और केवल लैंड के ऊपर थोड़े पड़ेगा, सनलाइट तो पड़ेगा सी के ऊपर भी, दोनों के ऊपर सनलाइट पड़ा। अब क्या होगा, वाटर जो होता है ना वो थोड़ा टाइम लगाता है गर्म होने में, हॉट होने में। और लैंड जो होता है आप देखते होंगे गर्मी के दिनों में पानी उतनी ज्यादा गर्म नहीं होती है, लेकिन यदि आप फर्श के ऊपर पैर रखिएगा तो पैर जल जाएगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पर आप दोनों में से पूछा जाएगा कि सी और लैंड में दोनों ने समान हीट लिया, कौन ज्यादा, किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो आप कहेंगे कि लैंड का टेम्परेचर मोड होगा, मोड टेम्परेचर, समझ में आ गया क्या। सी का टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, सी का टेम्परेचर अपने को लिखना है लेस टेम्परेचर, अच्छे से लिख देना है लेस टेम्परेचर, ठीक है। तो हम लोग लिख दिया लेस टेम्परेचर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या होगा, अब यहाँ पर होगा ये कि यार यहाँ पर तो गर्मी ज्यादा है, तो गर्मी ज्यादा है तो क्या होगा, यहाँ का एयर जो होगा, एयर होगा वो क्या हो जाएगा, मूव्स अप, ठीक है। तो क्या हम लोग देंगे, एयर जो होगा वो कहाँ मूव्स करेगा, एयर मूव्स कर जाएगा अब ऊपर की तरफ मूव्स कर जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया, स्पेस खाली हो गया, गर्म हो गया तो हल्का हो गया, हल्का हो गया तो ऊपर उठ गया। अब यहाँ का स्पेस क्या हो गया, खाली हो गया, खाली हो गया तो उस स्पेस को भरने के लिए जो सी का हवा है, सी के ऊपर जो हवा है वो तो ठंडी ठंडी हवा होगी, वो क्या होगी, वो भारी होगी, तो ये क्या करेगी, यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर जब भी आपको सी ब्रिज होगा उसमें क्या होगा, जो कूल एयर होगा वो क्या होगा, सी से लैंड की तरफ आएंगे, समझ में आ गया क्या। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि एयर का ट्रांसफर होगा, कहाँ से कहाँ से कहाँ, यहाँ पर ये कूल एयर हो गया, कूल एयर कहाँ से गया, कूल एयर फ्रॉम सी तो इट इज गोज टू लैंड, ये हो गया हमारा सी ब्रिज, समझ में आ गया क्या। अब आइए थोड़ा सा और हम लोग बात कर लेते हैं। सपोज करिए रात का कंडीशन है, किसका कंडीशन है, नाइट है सपोज करिए। तो नाइट है तो सेम चीजें हम लोग ले लेते हैं, सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं लैंड, तो हम लोगों ने बना लिया ये लैंड, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ये घेर लिया भैया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बना लिया लैंड, छोटा सा लैंड बनाएंगे, जब सी ब्रिज पढ़ लिया तो लैंड ब्रिज को समझने में काफी आसानी होगी, लैंड ब्रिज, और मेरे साथ साथ आप लोग लिखते भी चलिए भैया, लैंड ब्रिज ये क्या होता है। अब आपने क्या किया, लैंड ब्रिज आपको बनाना है भैया, किस तरीके से आप लैंड ब्रिज बनाएंगे उसको जरा मैं ध्यान से आपको बता देना चाहता हूँ। और फिर क्या हो गया, ये हो गया हमारा सी, ये हो गया हमारा समुद्र, ठीक है, ये हमारा समुद्र हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा, दिस इज आवर सी, दिस इज आवर सी, दिस इज आवर सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या हो गया, सी हो गया और ये हो गया हमारा लैंड, ठीक है, ये हमारा हो गया लैंड। तो दोनों चीजें हमारा हो गया, सी हो गया और ये हमारा हो गया लैंड। तो आपको चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये लैंड हो गया फटाफट, ये लैंड हो गया फटाफट, ये लैंड हो गया फटाफट, लैंड लैंड लैंड। अब क्या हो गया, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब जो दिन नहीं है अब रात है, नाइट है, तो नाइट है तो क्या लैंड ब्रिज कब होता है, आपसे पूछा जाएगा डे में कि नाइट में, तो आप बोलेंगे नाइट में। और सी ब्रिज कब होता है, डे में कि नाइट में, तो डे में होता है, ठीक है। तो नाइट का सिचुएशन है, समझ में आ गया। अब नाइट का सिचुएशन है, आप देख सकते हैं कि जो लैंड है वो जल्दी ठंडा हो जाता है, जल्दी गर्म भी होगा और जल्दी ठंडा होगा। तो रात में कौन ठंडा होगा, लैंड या वाटर, तो लैंड। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंड जो है वो मोर कूल है, काफी ज्यादा ये ठंडा, और सी उतना ज्यादा ठंडा नहीं है। अब सिचुएशन बिल्कुल भी उल्टा है, उल्टा सिचुएशन करने का मतलब क्या, लैंड ठंडा है तो इसके साथ जो कनेक्टेड एयर है वो भी क्या होंगे, हल्के होंगे, लाइट एयर यहाँ पर होगा, ठीक है, हाँ सॉरी, यहाँ पर जो लैंड यदि कूल है ठंडा है तो हेवी एयर होगा, ठीक है, हेवी होगा, हेवी एयर होगा, समझ में आया क्या, हेवी एयर होगा। और ये सी हॉट है तो इसके ऊपर का जो एयर होगा वो क्या होगा, गर्म है तो उसको क्या बना देगा, लाइट एयर बना देगा, एयर को हल्का बना देगा, तो लाइट एयर हो गया, समझ में आ गया। तो सी का एयर अब की बार क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, मूव्स अप, एयर मूव्स अप, ठीक है, एयर होगा, सी का एयर ऊपर चला गया, ठीक। तो यहाँ पर एक वैकेंट
क्रिएट हो गया। अब उस बैकेंड को बढ़ने के लिए जो लैंड का एयर था, जो हेवी एयर था, वो आ गया। तो एक्चुअल में जब लैंड ब्रिज होता है तो लैंड से एयर कहाँ जाती है, सी की तरफ जाती है, तब क्या हो जाता है, अपना लैंड ब्रिज हो जाता है। यही चीजें मैं आप सभी लोगों को बतला देना चाहता हूँ। समझ में आ गया आपको, अंदर समझ में आ गया व्हाट इज सी ब्रिज एंड व्हाट इज लैंड ब्रिज। चलिए आइए अब इसको हम लोग रब करते हैं, ठीक है। और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आप, ये कन्वेक्शन हो गया और ये सब क्या हो रहा है, ये कन्वेक्शन के एग्जाम्पल थे, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, ये किसके एग्जाम्पल है, कन्वेक्शन के, ठीक है। जैसे वाटर का गर्म हो जाना, इसमें एक्चुअल वाटर के पार्टिकल्स का, एयर का पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा था कि नहीं हो रहा था, तो कन्वेक्शन हो गया, ठीक है। समझ में, लिक्विड में हो रहा है और गैस में हो रहा है। जैसे वाटर में हुआ और एयर में हुआ तो कन्वेक्शन हुआ। हीट का तो ट्रांसफर हुआ ही हुआ यहाँ पर दोनों जगह, लैंड ब्रिज में भी हीट का ट्रांसफर हुआ और सी ब्रिज में भी हीट का ट्रांसफर हुआ, ठीक है। चलिए आइए आपको हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट ये जो हम लोग समझेंगे उसको जरा मैं बतला देना चाहता हूँ। अब जो हमारा टॉपिक है वो है रेडिएशन। तो रेडिएशन क्या होता है, जरा इसको हम लोग समझते हैं। तो रेडिएशन भी क्या होता है, ये तरीका होता है ट्रांसफर ऑफ हीट। तो टॉपिक का नाम लिखेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से, और अंत भला तो सब भला। तो हम लोग बात करने वाले हैं रेडिएशन के बारे में। क्या होता है रेडिएशन, जरा उसको समझते हैं। ये एक मेथड होता है जिसमें हीट का ट्रांसफर होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और इसमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं, ठीक है। समझ में आया क्या। तो ये होता है क्या होता है, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ये एक मोड्स होता है, रेडिएशन क्या होता है, मोड्स होता है। किसका मोड्स होता है, मोड्स ऑफ ट्रांसफर। इसमें किसका ट्रांसफर होता है, हीट का। तो मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि हीट का ये ट्रांसफर हो गया, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट हो गया। विथआउट एनी मीडियम, कोई मीडियम, सॉलिड लिक्विड गैस, हमको कुछ नहीं चाहिए, विथआउट एनी मीडियम। अपने को मीडियम वोडियम से कोई मतलब नहीं है। ये मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, इसमें मीडियम वोडियम लाने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये होता है हमारा रेडिएशन। इसको जरा हम लोग समझते हैं। अब होता क्या है, आप देखते होंगे जैसे सन से हमारे तक लाइट आ रही है, ये हमारे सन हो गए, और सन से लाइट जो होते हैं ना, ये सन हो गए। सन हमारे से कई कई लाख, हजारों, लाखों 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 करोड़ों किलोमीटर दूर है। वहां से जब लाइट आती है तो क्या आपको लगता होगा कि बीच में कुछ मीडियम होगा, जवाब है नहीं। बहुत जगह ऐसा होता है मीडियम नहीं होता है। यदि बात करेंगे हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर कुछ दूर तक ही फैला हुआ है, ठीक है, बहुत दूर तक अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं। तो यहाँ से जो लाइट आ रही है, करोड़ों करोड़ बहुत दूर से जो लाइट आ रही है, ठीक है, उसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो मोड्स ऑफ ट्रांसफर, हीट तो ट्रांसफर हुई सन से हम तक, तो इस ट्रांसफर ऑफ हीट को क्या बोलेंगे, रेडिएशन बोलेंगे। इवन हमारा बॉडी को यदि ध्यान देंगे, जैसे कि हमारा बॉडी है, समझ में आया क्या। तो बॉडी क्या करता है, देखिए हमारा बॉडी का एक टेम्परेचर होता है, मान लेते हो टेम्परेचर, मानते क्या, और 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमारा बॉडी भी क्या करता है, रेडिएशन हमारे बॉडी में से निकलते जाता है, यहाँ से रेडिएशन हम लोग इमिट करते रहते हैं, रेडिएशन इमिट करते रहते हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं हम लोग, रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करते रहते हैं। समझ में आ गया। जैसे मान लेते हैं, समझ लीजिए कि ठंडी का दिन है, बाहर का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, तो रेडिएशन हम लोगों ने हमारे बॉडी से बाहर निकला, लेकिन हम लोग रेडिएशन ऑब्जॉर्व भी करते हैं, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो रेडिएशन हम लोगों को दे देगा, ठीक है, इनवर्ड, ठीक है। तब इनवर्ड क्या होगा, इनवर्ड यदि आप ध्यान दीजिएगा, तो इनवर्ड जो होगा वो ज्यादा होगा, माय डियर फ्रेंड्स, इनवर्ड ज्यादा होगा, इनवर्ड ज्यादा होगा। तो आप यहाँ पर ध्यान समझिएगा, इनवर्ड जो रेडिएशन हमको को मिलेगा, ठीक है, समझ में आएगा, हमसे निकल रहा है, सॉरी, निकल रहा है ज्यादा, ठीक है, निकल रहा है क्या, ज्यादा निकल रहा है। क्यों निकल रहा है ज्यादा, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा हमसे रेडिएशन निकल जाएगा, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा। ब्लैक वाला ज्यादा होगा, जो बाहर निकलने वाला, और जो सराउंडिंग से हमें रेडिएशन मिलेगा, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, वो कम मिलेगा। तो एक्चुअल में हमारे बॉडी से ज्यादा रेडिएशन निकल जाता है, इसीलिए हम लोगों को क्या फील होता है, कूल फील होता है साहब, हमको ठंडी लगती है। हमारे बॉडी से एक्चुअल में हीट बाहर जा रहा होता है ना, तो हमें कूल फील हो रही होती है। और ये किस प्रोसेस से होता है, किस मोड्स ऑफ ट्रांसफर होता है, इस मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट को क्या बोलेंगे, रेडिएशन बोलेंगे। हमारे घरों में हीटर होता है, हीटर से हम तक हीट आती है बिकॉज ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल्स हो जाते हैं रेडिएशन के। तो ये चीजें आप लोगों ने समझ में आ गई क्या। अब आइए बात कर लेते हैं कि एक बॉडी है, देखिए, व्हेन हीट फॉल्स ऑन ए बॉडी, अगला टॉपिक है, तब क्या होगा, व्हेन, कभी भी आप देखेंगे व्हेन हीट जो होती है ना, मान लेते गर्मी जो होती है ना, हीट फॉल्स ऑन बॉडी,
तो हीट हमारे बॉडी के ऊपर क्या करती है, फॉल्स करती है, फॉल्स ऑन बॉडी, हमारे बॉडी के ऊपर क्या किया, हीट फॉल किया माय डियर फ्रेंड। तो क्या होता है, जरा इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं, हीट फॉल करता है हमारे बॉडी के ऊपर। तो क्या होता है, चाहे किसी भी बॉडी के ऊपर, ऑन बॉडी किसी भी बॉडी के ऊपर लिखते हैं तो तीन काम होता है। सबसे पहला काम क्या होता है, ये एक बॉडी हो गया, इसके ऊपर हीट जो है वो फॉल किया, तो फॉल किया तो सबसे पहले काम करेगा क्या, कि कुछ बहुत सारे हीट फॉल किए, मान लेते 3 हीट को फॉल किया, तो इतना हीट फॉल किया, तो एक कुछ को क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा, बाउंस बैक। ठीक है, समझ में आया क्या, तो क्या हो गया, यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ हीट हो गया, हीट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या, बाउंस बैक, जैसे आया और गया, ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ हीट। ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा, रिफ्लेक्शन हो गया किसका, हीट का, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। पहला तो ये होगा 1 नंबर, रिफ्लेक्शन ऑफ हीट होगा। सेकेंड नंबर, ये क्या करेगा, ये हीट गया इधर और इसको क्या कर लिया, ये एब्जॉर्ब कर लिया, ये जो बॉडी है उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने की वजह से इस बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, एब्जॉर्ब कर लेगा, हीट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है भाई, समझ में आया, रेडिएशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये सेकंड नंबर हो गया एब्जॉर्ब। पहला नंबर क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया था, दूसरा नंबर एब्जॉर्ब हो गया, और जो तीसरा नंबर होगा ना वो क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, मतलब आएगा इससे निकलेगा और फिर ऐसे ट्रांसमिट हो जाएगा। ये थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर क्या करेगा, ट्रांसमिट, इस बॉडी को पार करते हुए निकल जाएगा। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हीट फॉल करेगा तो या तो उसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, या ट्रांसमिट करेगा। तो ट्रांसमिट मतलब क्या, उससे पार हो जाएगा, ट्रांसमिट ऑफ हीट, ट्रांसमिटेशन ऑफ हीट भी बोल सकते हैं। तो चीजें आपको ध्यान में समझना होगा, ये सारी चीजें होती हैं मेरे दोस्त, समझ में आ गया। अब देखिए समर में हम लोग क्या पहनते हैं, यदि हम लोग बात करते हैं समर के बारे में, तो समर जब हम लोग गर्मी पड़ते हैं ना, तो समर में हम लोग जो होते हैं ना वो कैसे कपड़े पहनते हैं, पता है क्या, कॉटन के कपड़े पहनते हैं। और कॉटन के कपड़े क्या होते हैं, लाइट कलर के कपड़े होते हैं समर के दिन में। तो क्यों लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, देखिए जो लाइट कलर के कपड़े क्यों है पता है, समर में एक्चुअल में होता क्या है, जो भी हीट पड़ता है, जैसे लाइट कलर का कपड़ा है, हल्का कलर का कपड़ा है, इसके ऊपर जो भी हीट पड़ता है ना उसको क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये हमारे लिए अच्छा है, जैसे हम जो कपड़ा पहने उसके ऊपर हीट पड़ा, उसको क्या किया, रिफ्लेक्ट कर लिया, तो हमारे लिए तो अच्छा है भाई। तो जो समर होता है उसमें हम लोग क्या पहनते हैं, लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, समझ में आएगा, लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। आपको समझ में भी आता होगा कि क्यों हम लोग कपड़े पहनते हैं गर्मी के दिनों, गर्मी के दिनों में हम लोग कपड़े पहनते हैं, इससे हम लोग को क्या फायदा होता है, क्योंकि कपड़े क्या करेगा, कपड़े 3 काम कर सकते हैं। पहले तो कपड़ा हीट को रिफ्लेक्ट कर देगा, या हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, या हीट को ट्रांसमिट कर देगा। तो कपड़ा यदि हीट को एब्जॉर्ब कर दे रहा है तब भी कोई ज्यादा नहीं दिक्कत की बात नहीं, कपड़ा गर्म होगा, हम तक हीट नहीं पहुंचेगा। लेकिन वही कपड़ा यदि हीट को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड, ठीक है, समझ में आया क्या। और वही कपड़ा हीट को जब ट्रांसमिट कर देगा, कपड़ा हीट को ट्रांसमिट कर देगा, हमसे काट जाएगा, तब ना हमको गर्मी लगेगा जी। तो हम लोग वैसे कपड़े पहनते हैं जो लाइट कलर के हो, यानी कि अधिकतर वो हीट को क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। कहां पर, हम लोग समर में लाइट कलर कपड़े पहनते हैं जो रिफ्लेक्शन का काम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमको गर्मी ज्यादा नहीं पड़ती है, सन का धूप ज्यादा नहीं पड़ता है, इसीलिए कपड़े पहनना चाहिए। लेकिन यदि हम लोग बात करते हैं विंटर के दिनों में, यानी कि हम लोग ठंडी के बारे में बात करते हैं, हम लोग खूब जब ठंडा लगता है, तो हम लोग को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो डार्क कलर के हो, जो जो क्या करे, या तो ऑब्जॉर्व कर ले और या तो ट्रांसमिट कर ले, ठीक है। तो ऑब्जॉर्व करने वाले कपड़े और ट्रांसमिट करने वाले कपड़े हम लोगों को कब पहनने चाहिए, सॉरी, ट्रांसमिट करने वाले कपड़े हम लोग नहीं पहन सकते हीट को, क्योंकि बाहर यदि ठंडी होगी, ठीक है, समझ में आया क्या, तो ठंडी को भी ट्रांसमिट कर देगा, तो खतरनाक होगा। तो ऐसा हम लोग देखेंगे, तो मतलब हीट को मतलब अब्जॉर्ब करने वाले ज्यादातर कपड़े बेनिफिशियल होते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे कपड़े जिसको जो ज्यादा हीट को अब्जॉर्ब करते हैं, विंटर के दिनों में हम लोग को डार्क क्लॉथ पहनते हैं, और डार्क क्या करते हैं, डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, और डार्क कलर के कपड़े क्या करते हैं, हीट को अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो विंटर में डार्क कलर के कपड़े पहने जाते हैं, चीजें हम लोगों ने समझ लिया। समर में हम लोग विंटर में हम लोग वुलन कपड़े पहनते हैं। वुलन कपड़े क्या क्यों पहनते हैं पता है क्या, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका बॉडी हो गया, सपोज करिए इधर इधर ये कपड़े हो गए, क्लॉथ हो गया, ये हो गया सराउंडिंग, और ये हो गया आप सपोज करिए कपड़े, कपड़े के अंदर है, समझ में आ गया, ब्लैंकेट के अंदर है, ठीक है, उल के ब्लैंकेट। तो क्या होगा, एक्चुअल में आप देख सकते हैं बाहर है ठंडी, बाहर है कूल, समझ में आया? बाहर है कूल, और ये जो आपने ब्लैंकेट लिया है वो उलन का ब्लैंकेट है, उल का ब्लैंकेट है भाई, ठीक है, उलन का कपड़े, आप उलन का ब्लैंकेट आपने ले लिया। अब आप इसको लेकर सोए हुए, एक्चुअल में इसके अंदर क्या होगा,
इसके अंदर आप देख सकते हैं एयर होगा, तो ट्रैप कर जाएगा, जो बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि वूल जो होता है एयर का कंडक्टर नहीं होता है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे कि भाई इसके अंदर क्या और ट्रैप हो गया, तो ट्रैप हो गया, क्या ट्रैप हुआ, एयर, ट्रैप एयर। अब एयर ट्रैप हुआ, ये एयर हमारे बॉडी के कंटेक्ट में है, तो एयर का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। एयर क्या हो जाएगा, ट्रैप एयर क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, गर्म होगा, समझ में आया क्या, बढ़ते 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 आपस में कोलिजन भी कर रहा है, तो गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें क्या फील होगा, गर्मी फील होगा। ठीक है, समझ में आया क्या। तो हम लोग क्या करना चाहिए, लोग बहुत बार जब भी ज्यादा ज्यादा ठंडा लगता है तो मल्टीपल वुलन ब्लैंकेट्स का यूज करते हैं, 1 2 3, समझ में आ गया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर एयर ट्रैप हो जाएगा, यहाँ पर एयर ट्रैप हो जाएगा, यहाँ पर एयर ट्रैप हो जाएगा, तो काफी ज्यादा गर्मी होगी, जो बाहर का ठंडा एयर है, हीट जो है इस तक नहीं पहुंच पाएगा, और जिसकी वजह से इसको गर्मी का एहसास ज्यादा होता है नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स को बढ़ा देने से। तो इसलिए हम लोग को यदि बहुत ज्यादा गर्मी का ठंडी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो मल्टीपल ब्लैंकेट्स का यूज करना चाहिए। मल्टीपल ब्लैंकेट जो होता है वो ज्यादा सेफ होता है एज कम्पेयर टू वन ब्लैंकेट, समझ में आया क्या। तो कई सारे इसके लेयर है, और कई सारे लेयर से हीट को पास करके, ठंडी को पास करके हम तक पहुंचता होगा, पहुंच ही नहीं पाता, इसीलिए मल्टीपल ब्लैंकेट्स यूज करते हैं। उम्मीद करते हैं चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, वेल डन, वेरी गुड।